हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8th के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया था। इस पेपर को आप एक बार अच्छे से देख लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आगे आपको और भी इम्पोर्टेंट पेपर्स मिल सकें। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले बात करें, जो ये पेपर है वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2023 मतलब लास्ट ईयर जो बोर्ड में जो पेपर आया था, फाइनल जो पेपर आया था, वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट है क्लास 8th के लिए। तो सबसे पहले बात करें पार्ट 1 की कि पार्ट 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आएंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, 1 नंबर से 7 नंबर तक जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके MCQ आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, विल यू टेक पिक्चर ऑफ अस। तो इसमें हमें यूज करना है आर्टिकल का, ए एन दे या फिर नन, इनमें से कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लें और इसका आंसर बताएं कि इसका क्या आंसर आएगा। आंसर फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बता दूंगा। एक बार आपको सिर्फ पेपर देखना है और उसके बाद अपना आंसर जो है वो देने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। सेकंड बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द अर्थ इज राउंड एंड इट हैज़ मोर सी एरिया, फिर ब्लैंक दिया है, फिर लिखा है लैंड। इसमें ऑप्शन दिया विद इन, देन, बट और थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई ब्लैंक रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। ऑप्शन है आइदर, आउट टू, विल और नीड। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर। इनमें से कौन ऐसा वर्ड है जो कंप्यूटर से रिलेट नहीं करता। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और बैडमिंटन। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स हैज ए डिफरेंट साउंड, पुट, कट, बट और सट। इनमें से आपको जो डिफरेंट साउंड वाला अंडरलाइन लेटर है उसको आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज बिग, गिफ्ट, हैप्पी, काइंड। इस प्रेजेंट से रिलेटेड जो इसका जो सिमिलर वर्ड है वो कौन सा है जिसका मीनिंग सेम हो। आई रिमूव द रोल टॉप एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। तो इसमें कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीटिंग और कंप्लीटली। फिर है पार्ट सेकंड, जो पार्ट सेकंड दिया गया उसमें लिखा है, कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए गए, इन वर्ड को आपको चूज करना है और इन ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है और इस पैसेज को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, मैं एक बार पैसेज पढ़ के बता देता हूँ आपको। इट वॉज मीनाज फर्स्ट ट्रेन, ब्लैंक शी वॉज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द, फिर ब्लैंक द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ, फिर आगे ब्लैंक एज इट कम टू एज टू स्टॉप एट द स्टेशन, मीना हेल्ड हर फादर्स, ब्लैंक दे वॉकड ऑन द ट्रेन टुगेदर। उसके बाद वर्ड दिए गए, प्लेटफॉर्म, नॉइस, हैंड और जर्नी। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नाइफ और चाइल्ड, इनको हमें प्लूरल फॉर्म में लिखना है, इनका प्लूरल हमें बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो दो वर्ड दिए गए हैं इनमें से आपको जो मिसिंग लेटर है उनको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, डोंट यूज मोबाइल फोन, ड्राइव व्हीकल, वाइल और सो दैट। जो कनेक्टिव है, कंजक्शन का यूज हमें करना है, वाइल और सो दैट में से यहाँ पर किसका यूज होगा। फिर लिखा है, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। कुछ वर्ड है इनको मतलब इनका जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया गया, तो आपको इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है। ये इसमें दो क्वेश्चन दिए गए, पार्ट ए और बी, दो दिए हुए हैं। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं, ओपन, वियर, क्रॉस और स्लो, और इनका यूज हमें ब्लैंक के अंदर करना है। ऑलवेज ब्लैंक ए सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, और डू नॉट ब्लैंक द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग। ये रोड सेफ्टी जो टॉपिक आता है उसमें से पूछा गया है। उसके बाद लिखा है पार्ट थर्ड जो दिया है उसमें पूछा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कि पैसेज को पढ़ो और नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो इसको मैं एक बार रोक के रख लेता हूँ ताकि आप इसको एक बार अच्छे से देख लें। ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जो पैसेज है वो दिया गया है। कुछ पार्ट नीचे बचा हुआ है वो है ये हमारा पैसेज आगे यहाँ तक।
उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट। ये जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, वहाँ से ये पैसेज लिया गया है। उसके बाद सेकंड, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द डेस्क, डेस्क की कंडीशन पूछी है। वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप। फिर आगे लिखा है वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, परचेज करने के बाद उस डेस्क को कहाँ लेकर आता है। उसके बाद लिया व्हेन डिड द ऑथर बिगेन टू वर्क ऑन द डेस्क, उस डेस्क पे काम करना कब शुरू किया। उसके बाद इसी पैसेज में से पूछा गया राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इन वर्ड के अपोजिट बताने हैं पैसेज में से देखकर, अपनी तरफ से नहीं लिखने, इस पैसेज में जो दिए गए हैं नियर का और लेट का अपोजिट बताना है पैसेज में से ढूंढ कर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फिर एक और सेम पैसेज दिया गया जो कि अनसीन पैसेज होगा, ये वो पैसेज है और इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ABC, और इसमें फिर वही है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ए वेरी हाई हिल और ए पर्सन वॉचिंग एन इवेंट। इन दोनों का आपको इस पैसेज में से ढूंढ के जो वन वर्ड है वो लिखना है। उसके बाद लिखा है व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलाइव, ये क्वेश्चन उसी के पैसेज से दिए गए। उसके बाद लिखा फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड जो सिमिलर वर्ड है वो हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन C, इसमें एक और पैसेज दिया गया है, ये थर्ड पैसेज होगा हमारा। ये फिर से पैसेज दिया गया, कल्पना चावला वाज एस्ट्रोनॉट हु बिलोंग टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, ये भी हमारे बुक से ही लिया गया है। उसके बाद इसके भी क्वेश्चन पूछे गए और वही सेम, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट और ओल्डेस्ट का अपोजिट, ये पैसेज में से ढूंढकर इन वर्ड का हमें आंसर देना है। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द करेक्ट सीक्वेंस, कि करेक्ट सीक्वेंस में इन सेंटेंसेज को रीअरेंज करना है। हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, ही ब्रोट ए गोल्डन एक्स, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, और he wept and cried for help once a woodcutter was cutting woods near a river। इनको आपको सही सीक्वेंस में लिखना है कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ था, जो जो सीन हुए थे वो उनको सीक्वेंस वाइज लिख देना है। उसके बाद पार्ट जो 4 है उसमें लिखा है इमेजिन दैट यू आर लक्ष्यराज लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, कि आपका फ्रेंड एग्जाम में सक्सेस हुआ है तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक लेटर लिखो, तो आपको इसका लेटर लिख देना है। उसके बाद इसी का जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इन दोनों में से कोई आप एक कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन होगी टीसी पर। टीसी के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर पूछी गई थी लास्ट ईयर 2023 जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का उसमें। उसके बाद लिखा क्वेश्चन नंबर 25, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन माई स्कूल, स्कूल में आपने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, उसके ऊपर आपको 100 वर्ड्स लिखनी है, मतलब 10 to 12 लाइन्स आपको लिखनी है। उसके बाद इसमें सेकंड जो पैराग्राफ वो पूछा है उसमें स्टोरी है कि आपको एक तो पैराग्राफ और एक स्टोरी दोनों में से एक करनी होगी। यहाँ पर एक स्टोरी पूछी है हेयर एंड टॉर्टोइज, जो स्टोरी थी वो यहाँ पर लिखनी होगी। तो ये था लास्ट ईयर जो 2023 में जो पेपर आया था 8th क्लास का बोर्ड का, वो था। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे और जो भी आंसर में आपको कहीं डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं।